सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि यूडाइस के कार्य को पूरा करने के लिए हमें 3 प्रकार के सेक्शन को पूरा करना होगा। पहला सेक्शन स्कूल प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ को पूरा करना होगा, दूसरा टीचर मॉड्यूल और तीसरा स्टूडेंट मॉड्यूल को पूरा करना होगा। आज की वीडियो में साथियों हम जानेंगे कि हमारे शिक्षक साथी टीचर मॉड्यूल को कैसे पूरा करें। इसके लिए साथियों आप गूगल में टाइप कर लीजिएगा, यूडाइस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स ऊपर क्लिक करिएगा। इसके पश्चात टीचर मॉड्यूल पर हम टच करते हैं। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर आप यूज़र नेम में अपना यूडाइस कोड और पासवर्ड और कैप्चा नीचे से भरकर साथियों लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ DCF पर क्लिक करें। इसके पश्चात यहाँ रिफ्रेश ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि नीचे सभी शिक्षकों की संख्या हमारे विद्यालय में रिफ्रेश होकर के प्रदर्शित हो सके। साथियों यहाँ मेरे विद्यालय में 3 शिक्षक प्रदर्शित हो रहे हैं, 2 रेगुलर साथी हैं और 1 मेरे शिक्षा मित्र साथी हैं जो नॉन रेगुलर है। यहाँ पर साथियों इनकम्प्लीट में हम देखेंगे टोटल तो 3 हैं और इनकम्प्लीट में भी 3 की संख्या प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि अभी मेरे द्वारा इन तीनों शिक्षक साथियों के डाटा को अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही मेरे द्वारा यहाँ तीनों शिक्षक साथियों के डाटा को अपडेट कर दिया जाएगा तो ये इनकम्प्लीट में 3 के स्थान पर 0 संख्या प्रदर्शित होगी। इसके साथ ही साथियों ऊपर देखिएगा यहाँ पर ओवरऑल स्टेटस नोट मार्क्ड कंप्लीटेड। इसका तात्पर्य यह है साथियों कि जब मैं इन तीनों शिक्षक साथियों के डाटा को अंदर अपडेट कर दूंगा तो अपडेट करने के बाद यहाँ पर ब्लू कलर से आप देखेंगे क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, ये मुझे करना होगा। तो जब मैं क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट बाद में करूँगा तो यहाँ पर जो ये नोट मार्क्ड कंप्लीटेड है यहाँ पर लिखा जाएगा साथियों मार्क्ड कंप्लीटेड। उस समय साथियों आपका ये जो टीचर मॉड्यूल है ये पूरा माना जाएगा। शिक्षकों की डिटेल को अपडेट करने के लिए यहाँ 3 पर क्लिक करें। यहाँ सभी शिक्षकों का विवरण आपको दिखेगा और अपडेट ऑप्शन के नीचे प्रत्येक शिक्षक के सम्मुख यहाँ पर 3 ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग और ट्रेनिंग से संबंधित। ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमें साथियों अपडेट करने होंगे प्रत्येक शिक्षक के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर मेरे पास विद्यालय में 3 शिक्षक साथी हैं तो तीनों के सम्मुख ये साथियों दिए गए हैं। तो चलिए हम एक शिक्षक को अभी मैं कंप्लीट करके आपके सम्मुख दिखा देता हूँ और उसके हर ऑप्शन की डिटेल को। तो सबसे पहले हम यहाँ जनरल प्रोफाइल पर साथियों क्लिक करते हैं और इधर भी सामने देख लें कि स्टेटस अभी साथियों यहाँ पर इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर जनरल प्रोफाइल, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर साथियों देखिए कुछ प्रीफिल्ड चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम, इसमें आप कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे, जेंडर इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं कर पाएंगे और यहीं पर देखिएगा एक नेशनल टीचर कोड, ये साथियों यहाँ पर लिखा मिल रहा है। इसी नेशनल टीचर कोड की सहायता से बाद में जब टीचर को आप ऐड करना चाहेंगे तो जिस प्रकार से देखिए स्टूडेंट मॉड्यूल में आप स्टूडेंट को कक्षा 1 में ही ऐड कर पा रहे हैं, अन्य में नहीं, शेष में आप क्या इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी देखिएगा टीचर को ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रखा है, बल्कि जैसे हम स्टूडेंट को इंपोर्ट कर पा रहे हैं इस बार, तो यहाँ पर भी टीचर मॉड्यूल में आप एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा बाद में टीचर को इंपोर्ट करने का। तो टीचर को आप इंपोर्ट करने के माध्यम से यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखिएगा टीचर कोड है, तो टीचर कोड आप जानते ही हैं, जो मानव संपदा ID वो भर दीजिएगा। इसके बाद सोशल कैटेगरी आप भरना जानते ही हैं। इसके बाद जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो कौन सी आप भर दीजिएगा। ट्रेड कौन सी, देखिए ऊपर हमने भरा है ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट में भी हमने कौन सी ट्रेड करी है, तो ग्रेजुएट में आपने BA किया, BSc किया, BTech किया, तो वो यहाँ पर हमने भर दिया। इसके पश्चात हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा कौन सी आपकी हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। जितने भी हमारे साथी B.Ed जिन्होंने किया तो देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर पे B.Ed भर दीजिएगा, और जिन्होंने BTC की तो 1 नंबर पे BTC भर दीजिएगा। जो स्पेशल BTC वाले हैं वे भी साथियों 3 नंबर पर B.Ed हमारे भर दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो ये आधार नंबर पहले से ही भरा हुआ मिलेगा, इसके पश्चात नाम भी भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पर साथियों देखिए मेंशन आपको करना है लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर स्टडीड, यानी कि आपने जो ये सब्जेक्ट है ये कहाँ तक पढ़े हैं। तो मैथमेटिक्स आपने कहाँ तक पढ़ा है, तो देखिएगा अभी ये मैंने ग्रेजुएट भर रखा, ग्रेजुएट तक मैथमेटिक्स पढ़ा है। यदि आपने देखिएगा सेकेंडरी का मतलब होता है हाई स्कूल, और हाई स्कूल से नीचे यानी कि बिलो सेकेंडरी, तो आपने बिलो सेकेंडरी पढ़ रखा है यानी कि 10th से नीचे पढ़ रखा है। और अगर आपने हाई स्कूल तक पढ़ रखा तो आप भर दीजिएगा इसमें 2 नंबर पर सेकेंडरी भरिएगा। और यदि आपने हायर सेकेंडरी यानी कि इंटर तक किया है, मैथमेटिक्स इंटर में था आपके पास, तो आप 3 भर दीजिएगा और आगे तो साथियों आगे भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर साइंस विषय आपके पास कौन सी क्लास तक रहा है वो भर दीजिएगा, इंग्लिश कौन सी क्लास तक रही, सोशल साइंस कौन सी क्लास तक रही, इसको साथियों आप भर लीजिएगा। इसके पश्चात लैंग्वेज कौन से स्तर तक रही है उसको आप यहाँ पर भर लीजिएगा। इसके बाद है देखिएगा कोई भी आपके दिव्यांगता है अथवा नहीं है तो ये नॉट एप्लीकेबल, अगर है तो लिख दीजिएगा, अन्यथा की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, देखिएगा आपकी जो प्रथम नियुक्ति तिथि है उसको साथियों यहाँ पर भर दीजिएगा और भरने के बाद नीचे यहाँ से अपडेट कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा अब आ जाएगी अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग की डिटेल। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट का नेचर क्या है तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप, रेगुलर हैं या नॉन रेगुलर हैं। ठीक है, टाइप ऑफ टीचर,
टाइप ऑफ टीचर में आप चेक कर लीजिएगा। अगर हेड टीचर है का पद है तो हेड टीचर लिखिएगा, और यदि इंचार्ज अध्यापक है, अभी पद नहीं है लेकिन इंचार्ज अध्यापक हैं तो एक्टिंग हेड टीचर भर दीजिएगा। शिक्षा मित्र साथी हैं तो 4 नंबर भरिएगा, और यदि अनुदेशक साथी हैं तो वे 5 नंबर भर दीजिएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, ये लिखा हुआ अभी हमने पीछे था वही यहाँ लिखा हुआ आ गया। और इसके पश्चात साथियों यहाँ प्रेजेंट स्कूल में, वर्तमान स्कूल में आपकी जो नियुक्ति तिथि है वो साथियों यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद कौन सी कक्षाएं आपको पढ़ाई जाती हैं, तो देखिएगा मैंने यहाँ पर प्राइमरी ओनली भरा है, जो आपके विद्यालय की यहाँ पर आ रही है उसको भर दीजिएगा। इसके पश्चात अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, ये देखिएगा ऑप्शनल है तो इसको आप भरिएगा कि आप प्राइमरी टीचर या देखिएगा हेड टीचर हैं या असिस्टेंट हेड टीचर हैं। ठीक, तो इसको आप भर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट हुआ, तो देखिएगा जो प्राइमरी स्तर है 1 से 5 के लिए तो सभी के लिए हुआ तो ऑल सब्जेक्ट कर दीजिएगा, और जो जूनियर के साथी हैं तो वो देख लीजिएगा भाई आपका किसके स्तर के लिए है। अगर मैथमेटिक्स जूनियर में देखिएगा 6 to 8 मैथमेटिक्स के लिए हो तो मैथमेटिक्स करिए, सोशल साइंस के लिए हुई है या भाषा के लिए हुई है तो वो आप इसमें भर दीजिएगा। हमारे जो अनुदेशक साथी हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो अनुदेशक हैं, देखिए इसमें आर्ट एजुकेशन भी आ रहा है, स्पोर्ट्स भी आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप भर लीजिएगा। ठीक है साथियों, इसके पश्चात यहाँ पर बात हो रही है कि मेन सब्जेक्ट, जो आपके द्वारा मेन सब्जेक्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं तो वे 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर भरने हैं। तो पहला मेन सब्जेक्ट भर दीजिएगा, हम प्राइमरी में तो सारे के सारे सब्जेक्ट भर दीजिएगा, और दूसरा मेन सब्जेक्ट आप कोई भी ऑप्शनल है 1 सब्जेक्ट यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखिएगा 3.3.21 यानी कि वेदर द टीचर इज ऑन डेपुटेशन। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति का तात्पर्य होता कोई व्यक्ति पहले से कार्य कर रहा था उसके स्थान पर कार्य करना, वो कहीं चले गए हैं कुछ समय के लिए तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति डेपुटेशन पर आकर, प्रतिनियुक्ति पर आकर कार्य कर रहा है, कुछ समय के लिए करेगा फिर चला जाएगा। यदि वो टीचर ऐसे हैं तो बताइएगा, तो भाई नहीं है ऐसे तो नो कर दीजिएगा। और उसके पश्चात देखिएगा क्या जो टीचर हैं ये क्या ये गेस्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल के रूप में कहीं और जाकर के देखिएगा टीचिंग कराते हैं तो नहीं कराते हैं, तो ये सब चीज़ें को अपडेट हम कर देंगे। अपडेट करने के बाद लास्ट हमारा आ जाता है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। तो साथियों ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल भरते समय एक बात कहना चाहूँगा कि अपने आप को कम दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि साथियों यहाँ पे है 3.3.22 ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN। क्या हमारे जो ये शिक्षक साथी जिनका हम ये भर रहे हैं ये CWSN बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग है, तो निश्चित रूप से साथियों हैं। क्यों, यदि आप अपने विद्यालय में देखिएगा समर्थ कार्यक्रम के नोडल बने हुए हैं, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके नोडल बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको साथियों बताया गया, सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई है, तो आप इसमें साथियों यहाँ पर यस कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ट्रेनिंग इन कंप्यूटर फॉर यूज़ इन टीचिंग। देखिए कंप्यूटर में आप ट्रेंड हैं नहीं है टीचिंग कराने के लिए, तो जो भी हमारे ज़्यादातर युवा साथी हैं सभी कंप्यूटर में देखिएगा ट्रेंड हैं, वे टीचिंग में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यस कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ट्रेनिंग रिसीव्ड, आपको ट्रेनिंग, आपने जो ट्रेनिंग है वो कौन से इसमें ट्रेनिंग रिसीव्ड की है, तो यहाँ से साथियों जैसे कि हमें ICT में कर सकते हैं। ट्रेनिंग नीड्स, आपको ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड है, तो साथियों यहाँ पर नोट रिक्वायर्ड मत करिएगा, ट्रेनिंग की हमें हमेशा रिक्वायर्ड रहती है, तो जो भी आप उचित समझते हैं साथियों उसको आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट। ऐसे कितने दिन हैं जितने दिनों में आपने नॉन टीचिंग असाइनमेंट किया है। जैसे कि सपोज करिएगा आप गए हैं ट्रेनिंग में, तो जितने दिन भी आप ट्रेनिंग में चले गए हैं या नॉन टीचिंग में रहे हैं उन दिनों की संख्या भर दीजिएगा। तो साथियों मैं तो यही कहूँगा नॉन टीचिंग जो डेज़ भरेंगे आप यहाँ कम से कम भरिएगा, जितने आपके हैं एक्चुअल में आप कहीं ट्रेनिंग पर गए हैं तो केवल उन दिनों की संख्या यहाँ पर भरिएगा। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर देखिएगा लैंग्वेज इन विच द टीचर इज़ हैविंग वर्किंग नॉलेज। तो वर्किंग नॉलेज हम किस में रखते हैं साथियों, हम हिंदी में अपना अच्छा काम कर पा रहे हैं और इंग्लिश में अच्छा काम कर पा रहे हैं। इसके पश्चात तीसरी लैंग्वेज भी यहाँ देनी है, तो संस्कृत में हम काम कर पा रहे हैं। आप जो भी उचित समझते हैं वो भरिएगा। इसके पश्चात देखिएगा हमारे जो शिक्षक साथी हैं जिनका विवरण मैं भर रहा हूं, क्या वे सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट फॉर स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या वे ट्रेंड हैं इस चीज़ में कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऑडिट में, तो यस बिल्कुल उन्हें इस चीज़ की जानकारी है भाई, तो यहाँ पर यस करेंगे हम। इसके बाद देखिए क्या हमारे इन शिक्षक साथी को साइबर सेफ्टी से संबंधित ट्रेनिंग मिली हुई है, तो ऐसी स्थिति में यदि है तो आप यस करिएगा, अन्यथा की स्थिति में नो कर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से साथियों साइबर सेफ्टी से संबंधित ट्रेनिंग हमें मिली होती कि भाई हम अपनी जो पासवर्ड हैं यूज़र ID हैं उनको शेयर ना करें। ठीक, किसी भी जो अननोन लिंक है वो हमारे पास आता तो उसको हम ओपन ना करें, इसी प्रकार से साथियों। अब देखिएगा यहाँ पर
वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN। क्या जो दिव्यांग बच्चे हैं उन दिव्यांग बच्चों को आप प्रारंभ में ही उनका चिन्हांकन करके उनको सपोर्ट देने में और उनको क्लासरूम में सपोर्ट देने में आपको ट्रेनिंग मिली हुई है? तो यस, हम लोगों को मिली हुई है। जैसे कि साथियों कुछ हमारे दिव्यांग बच्चे ऐसे होते हैं जो कम दिखाई देता, तो हम क्या करते हैं, उनको साथियों आगे बैठा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ बच्चों को क्या होती है, आवाज़ कम आती है, तो उनको अपने पास बिठा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं साथियों। हमें चिन्हीकरण भी आता है चेकलिस्ट के माध्यम से, और हम उसमें सपोर्ट भी क्लासरूम में उन्हें देते हैं। तो यस करेंगे यहाँ। इसके बाद वेदर हैव ICT ट्रेनिंग नॉलेज टू कंडक्ट रिमोट लर्निंग क्लासेज। देखिएगा जूम मीटिंग का या गूगल मीट का, तो इसके माध्यम से भी हमारे शिक्षक साथी जो रिमोट लर्निंग एरियाज़ हैं, यानी कि जो दूर के एरियाज हैं, उनमें बच्चों को इनके माध्यम से सिखाने की योग्यता रखते हैं तो वह नहीं रखते हैं? तो निश्चित रूप से हमारे जो साथी हैं ये ऐसी योग्यता रखते हैं। यस, इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर है वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस एंड VC एप्लीकेशंस। क्या हमारे ये जो शिक्षक साथी हैं ये मोबाइल को, लैपटॉप को, इनको चलाने की योग्यता रखते हैं? तो यस रखते हैं। ठीक है साथियों, इस तरह से हम इसको अपडेट कर देंगे। जो हमारे टीचर साथी हैं उनकी देखिएगा यहाँ पर एक तो जनरल प्रोफाइल थी, दूसरी अपॉइंटमेंट से संबंधित थी, और तीसरी देखिएगा ट्रेनिंग से संबंधित थी। तीनों प्रोफाइल ये अपडेट हो जाती हैं, ग्रीन कलर की आ जाएंगी। और इसके बाद जो स्टेटस था वो भी साथियों यहाँ पर कंप्लीटेड लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्यू का ऑप्शन है, यहाँ से आप साथियों व्यू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आधार कार्ड। यदि इन शिक्षक साथी का आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाइड है तो ये ग्रीन कलर से वेरीफाइड लिखा आएगा, और यदि आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं है तो साथियों यहाँ रेड कलर से वेरीफाइड लिखा नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में आप इसको वेरीफाइड कर लीजिएगा। ठीक है, और किसी वजह से वेरीफाइड नहीं हो रहा तो आप देखिएगा जो जनरल प्रोफाइल है उसमें जा करके इनका नाम को चेक करिएगा, जेंडर को चेक करिएगा, DOB को चेक करिएगा, आधार नंबर को चेक करिएगा, इन चीज़ों को चेक करिएगा। चेक करने के बाद ये यदि मैच होंगी तभी ये साथियों वेरीफाइड हो पाएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर देखिए, यदि हमारे विद्यालय में ये शिक्षक साथी नहीं है, एक ऐसी स्थिति बनती है, इनमें से कोई शिक्षक साथी ट्रांसफ़र के बाद चला गया है, तो यहाँ से साथियों डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, उस शिक्षक साथी को यहाँ से डिलीट कर दीजिएगा। आगे आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें रीज़न भर के डिलीट आप कर देंगे। ठीक है साथियों, अब डिलीट करने के बाद ये जो है एक ड्रॉप बॉक्स में ये शिक्षक साथी चले जाएंगे। वहाँ से अब ये जहाँ भी स्थानांतरण इनका हुआ है जिस विद्यालय में, तो वो विद्यालय इनको इंपोर्ट कर पाएगा। नहीं, विद्यालय के इन सभी शिक्षकों डाटा को मैं अपडेट कर लेता हूँ साथियों। अपडेट करने के बाद स्कूल डैशबोर्ड पर यहाँ क्लिक करेंगे। अभी भी यहाँ देखिए ओवरऑल स्टेटस आ रहा, नोट मार्क कंप्लीट। इसका मतलब है साथियों अभी हमारा टीचर मॉड्यूल का कार्य पूरा नहीं हुआ है। टीचर मॉड्यूल का कार्य कब पूरा होगा? जब यहाँ क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट आप करेंगे। तो साथियों इस पर देखिएगा, हम क्लिक करेंगे। अब इनकम्प्लीट में कितने आ गए हैं? 0। और टोटल कितने थे हमारे? 3 थे। हमने कार्य पूरा अपना कर दिया, तो इनकम्प्लीट में यहाँ पर 0 प्रदर्शित हो गए। यहाँ साथियों हम रिमार्क लिखेंगे, एक रिमार्क लिखना होगा हमें। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, आई हैव सक्सेसफुली अपडेटेड ऑल द डिटेल्स ऑफ माई स्कूल टीचर्स। ये मैं लिख लेता हूँ साथियों। और इसके बाद देखिए नीचे ये चेक बॉक्स है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद नीचे अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर दूँगा। ठीक, यहाँ पर कन्फर्म करेंगे, और जैसे ही कंफर्म करते हैं तो साथियों यहाँ पर देखिएगा ये ओवरऑल स्टेटस हमारा लिख करके आ गया साथियों, मार्क्ड कंप्लीटेड। और नीचे भी देखिएगा साथियों इनकम्प्लीट में लिखा आ गया 0। तो इस प्रकार से साथियों हमारा जो टीचर मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर 2 चीज़ें जरूर आएंगी कि एक तो जो शिक्षक साथी हमारे छोड़ करके चले गए हैं, ट्रांसफ़र हो गया, उनको डिलीट करना है। और एक समस्या आएगी कि जो शिक्षक साथी हमारे विद्यालय में आए हैं तो उनको ऐड कैसे करें। तो इस बार देखिएगा ऐड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप दूसरे विद्यालय से स्टूडेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप इस बार शिक्षक साथियों को भी इंपोर्ट कर पाएंगे। जैसे ही साथियों इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा तो मैं उसके संबंध में एक वीडियो आपको जरूर प्रेषित कर दूंगा। मेरा निवेदन है आपसे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियो आपको तत्काल तुरंत आपको मिल सके।